मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग मांडुक्य कारिका के चतुर्थ प्रकरण, जिसका नाम है अलात शांति, इसमें 82 नंबर कारिका के ऊपर विचार चल रहा था। तो यहाँ पर एक जिज्ञासा है, शृण्वन्तोऽपि बहुभिर्यो न लभ्यः। उस आत्म तत्व का उपदेश बार बार करने पर भी आचार्य मुख से उपदेश करने पर भी उसका ग्रहण क्यों नहीं हो रहा है? शास्त्र से प्रतिपाद्य आत्मा का साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है? इसमें कोई ना कोई प्रतिबंधक होना चाहिए। वो प्रतिबंधक कौन है? प्रतिबंधक को जाने तब तो हटा जाएगा। प्रतिबंधक यहाँ पर है अभिनिवेश। मिथ्या वस्तु है, उसके साथ अभिनिवेश कर लेना, यही है प्रतिबंधक। अपना स्वरूप परमानंद रूप होने पर भी, नित्य आनंद होने पर भी, जब सत्य वस्तु को जब सत्य समझ लेते हैं, शरीर के साथ जब अध्यास कर लेते हैं, मन के साथ जब अध्यास कर लेते हैं, तो मन का धर्म को अपना धर्म मान लेते हैं। तो ये है स्वरूप का आवरण। 82 नंबर कारिका में कहा
सुखमाव्रियते नित्यं दुःखं विव्रियते सदा यस्य कस्यच धर्मस्य ग्रहेण भगवान असौ। असौ ये जो आत्मा है वो अज है, अनिद्र है, असपना है, असंग है। ऐसा जो आत्म स्वरूप भगवान होने पर भी, समर्थ होने पर भी आप नहीं समझना कि हम असमर्थ हैं। आत्मा सर्वसमर्थ है। आत्मा का किसी के साथ संबंध नहीं हो सकता है। आत्मा को कोई भी आवृत नहीं कर सकता। आत्मा तो चेतन स्वरूप है। फिर भी आत्मा स्वयं ही आवरण की कल्पना कर लेता है, स्वयं ही बंधन की कल्पना कर लेता है, संबंध की कल्पना कर लेता है। ये स्वयं आत्मा ही, इसलिए कहते हैं असौ भगवान। ये जो सर्वसमर्थ जो आत्मा है, यस्य कस्यच धर्मस्य ग्रहेण, जिस किसी धर्म, धर्म का अर्थ यहाँ पर वस्तु, मिथ्या वस्तु, शरीर है, मन है, इंद्रिय है, उपाधि, तो तत्त उपाधि के साथ ग्रहण, ग्रहण का अर्थ अभिनिवेश, अभिनिवेश कर लेने के कारण मिथ्या ज्ञान हो जाने के कारण अपना स्वरूप आवृत हो जाता है। अपने सामर्थ्य को, अपने स्वरूप को आत्मा भूल जाता है। इसमें गोस्वामी जी दृष्टांत देते हैं, बंधो कीर मरकट की नाई। जो कीर है पक्षी, उनमें उड़ने की क्षमता कहीं गई नहीं। उनके पास पंख भी है, उड़ने की क्षमता भी है, फिर वो कल्पना कर लेता है, बंधन की कल्पना कर लेता है कि चरखा जो लकड़ी ये मेरे को पकड़ लिया, मुझे बांध लिया। वो बांधता नहीं कुछ। इसी प्रकार बंदर का भी दृष्टांत दिया। बंदर जो चने के लोभ से जो मुट्ठी भरता है चने में, और वो बंदर क्या समझ लेता है कि चने मेरे को पकड़ लिया। चने कैसे पकड़ेगा इसको? चने तो जड़ है, वो क्या पकड़ेगा? क्या छोड़ नहीं सकता है? छोड़ने में क्या परेशानी है? छोड़ने की सामर्थ्य भी है, सामर्थ्य उनकी कहीं गई नहीं, फिर भी वो भूल जाता है। एक क्षण में वो छोड़ सकता है। इसी प्रकार से जिससे हम शरीर के साथ अध्यास कर लेते हैं कि अहम मनुष्य है, अहम देवता, संबंध की कल्पना कर लेते हैं। उस समय भी हमारा कोई संबंध नहीं है। और छोड़ने की, संबंध को छोड़ने की सामर्थ्य कहीं गई नहीं। आत्मा का स्वरूप ही असंगता है। फिर भी यस्य कस्यच धर्मस्य ग्रहेण, जिस किसी धर्म अर्थात वस्तु, शरीर आदि उपाधि के साथ ग्रहण हो जाने पर, मिथ्या अभिनिवेश हो जाने के कारण, अध्यास हो जाने के कारण सुखम नित्यम आवृयते, जो अपना स्वरूप सुख है, परमानंद स्वरूप सुख है, आत्मा का स्वरूप तो परमानंद है, वो सर्वदा आवृत हो जाता है। स्वरूप का आवरण हो जाता है। विशेष रूप से भान नहीं होता कि मेरा स्वरूप तो परमानंद ही है। विषय में वास्तविक आनंद सुख है ही नहीं। ये हो गया आवरण। असत्वापद का आवरण, अभानापद का आवरण। मेरा स्वरूप परमानंद है ही नहीं, और परमानंद की अनुभूति भी नहीं हो रही है। ये असत्वापद का आवरण, अभानापद का आवरण, ये आवरण हो गया। ये आवरण क्यों हो गया? कि यस्य कस्यच धर्मस्य ग्रहेण, जिस किसी वस्तु के साथ, है ना,
ग्रहण हो जाने पर, अभिनिवेश हो जाने पर, अध्यास हो जाने पर सुखम आव्रियते नित्यम, वो जो परमानंद सुख है वो सर्वदा आवृत हो जाता है। जो सुख, परमानंद सुख जब आवृत हो जाता है तो विक्षेप शक्ति से क्या होता है, सदा दुखम विव्रियते, और दुख प्रकट हो जाता है। दुख है ही नहीं, ना पहले अपने स्वरूप में दुख है, ना अभी है, ना आगे है। अपने स्वरूप में दुख है ही नहीं, अशांति भी है ही नहीं, स्वरूप में कोई अशांति की समस्या है ही नहीं, लेकिन अशांति प्रकट हो जाती है, दुख प्रकट हो जाता है। सपने में कोई पदार्थ है ही नहीं आपके अंदर, फिर भी सब प्रकट हो जाता, दिखता है सब। आप खा पी करके सो रहे हैं, आपका पेट तो भरा है, लेकिन वहाँ पर सपने में भूख लग जाती है, वहाँ पर भी उस समय आपको जो है भूख नहीं है, आपका पेट भरा है ना। इसी प्रकार संबंध की बात भी ले लो, तमाम प्रकार का जो सपना पदार्थ दिखता है, किसी शरीर में आपका अध्यास हो जाता है, जब जिस शरीर में अध्यास हो गया उसी को ही अपना मान लेते हो, मैं हूँ मान लेते हो। तो ये बात कहते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। टीका में देखो भैया, मिथ्या अभिनिवेशात, मिथ्या वस्तु के साथ क्या होगा, अभिनिवेश हो गया, और अभिनिवेश भी मिथ्या ही है। मिथ्या वस्तु के साथ अभिनिवेश है, और अभिनिवेश भी क्या है, मिथ्या है। इसीलिए जो अर्थाध्यास वो भी मिथ्या है, और ज्ञानाध्यास वो भी मिथ्या है। रज्जु में सर्प दिखाई दे रहा है, वो सर्प भी मिथ्या है, और सर्प का जो आभास हो रहा है, सर्प का जो भान हो रहा है, वो भी मिथ्या है। दोनों, ज्ञानाध्यास, अर्थाध्यास, ये दोनों ले लो। मिथ्या वस्तु का जो अभिनिवेश है ना, वो भी मिथ्या है, अभिनिवेश भी मिथ्या है। तो मिथ्या वस्तु के साथ अभिनिवेश हो जाने के कारण, अध्यास हो जाने के कारण आत्म तत्व स्वरूप सुखम, आत्मा का तत्व क्या है, स्वरूप सुख है। स्वरूप सुख कौन है, नित्य सुख है। नित्य सुख है वो निरतिशय सुख है, और निर्विषयक सुख है। वो सदैव आच्छाद्यते, नित्यम का अर्थ सदा, सर्वदा ही आच्छादित हो जाता है, आवृत हो जाता है ना। तो आवृत हो जाने के कारण भान नहीं होता है कि मेरा स्वरूप तो परमानंद है, मेरा स्वरूप परमानंद है, नहीं है, ये असत्वापद का आवरण, और भान भी नहीं होता है, वानापद का आवरण। दो प्रकार का आवरण हो गया। तस्मादेव, तस्मादेव का अर्थ आत्मा का परमानंद स्वरूप सुख है, सर्वदा आच्छादित हो जाने के कारण, हो जाने के कारण ही तस्मादेव। फिर श्लोक में आया द्वितीय पाद, दुखम विव्रियते सदा। इसका टीकाकार लिखते हैं कि वस्तु तो असतपि दुखम, वस्तुतः दुख है ही नहीं अपने स्वरूप में, क्योंकि दुख तो मन का धर्म है, क्योंकि दुख दुखाकार वृत्ति है, ये आत्मा का धर्म नहीं है। इसलिए आत्मा में दुख नहीं है, क्योंकि दुख तब होता है जब आत्मा का संबंध मन के साथ होता है। आत्मा का वास्तविक संबंध मन के साथ नहीं है। आत्मा तो निर्वय पदार्थ है, मन तो सावयव है। आत्मा तो सत्य है, मन तो मिथ्या है। तो सत्य वस्तु का संबंध मिथ्या वस्तु के साथ नहीं हो सकता, और निर्वय पदार्थ का संबंध भी सावयव पदार्थ के साथ नहीं हो सकता। इसलिए जब धर्मी, दो धर्मी का जब संबंध नहीं होगा,
तो धर्म का भी संबंध कहाँ से होगा? समझ में कि नहीं? इसलिए आत्मा का मन रूपी धर्म के साथ संबंध न होने के कारण मन का जो धर्म है दुख, उसके साथ भी आत्मा का कोई संबंध नहीं है ना। इसी बात को टीकाकार ने कहा कि वस्तुतः मतलब परमार्थतः, वस्तुतः यदि विचार किया जाए शास्त्र से युक्ति से, तो असत भी दुखम, दुख है ही नहीं आत्मा में, फिर भी सर्वदा प्रकटीक्रियते, फिर भी वो प्रकट हो जाता है, क्योंकि संबंध की कल्पना कर लिए ना, है ना। मेरा संबंध मन के साथ है, जैसे स्थूल शरीर के साथ ले लो। स्थूल शरीर के साथ क्या आत्मा का वास्तविक कोई संबंध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फिर भी स्थूल शरीर के साथ जब आप अपने संबंध की कल्पना कर ली, तो स्थूल धर्म, स्थूल शरीर का धर्म जो है, स्थूलता आदि, स्थूल शरीर का धर्म है, गोरा आदि जो रूप है, स्थूलता आदि धर्म है, वो अपने में भासता है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे दुख आत्मा में है ही नहीं, लेकिन दुख का जो अधिकरण है मन, मन के साथ आपने जब अभ्यास कर लिया तो दुख फिर आत्मा में दिखता है। दुखम सर्वदा प्रकटीक्रियते, दुख तो प्रकट हो जाता है आत्मा में। तेना, इसलिए असो भगवान, ये जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है आत्मा, शास्त्र में जो प्रतिपादन किया गया, निरूपण किया गया, अजम अनिद्रम अस्वप्नम इत्यादि जो आत्मा है, स्वरूप आत्मा है, वो तो भगवान मतलब सर्वसमर्थ है। वो श्रुत्याचार्यो उपदिष्टोपि न विस्पष्टो भवति इत्यर्थ। श्रुति के द्वारा, आचार्य के द्वारा उपदेश कर लेने पर भी, बार बार आत्मा का उपदेश कर लेने पर भी विस्पष्टतया, स्पष्ट रूप से आत्मा का भान नहीं होता है। जैसा शास्त्र में बताया ऐसा आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान तो नहीं हो रहा है। ये हो गया श्लोक का तात्पर्य। श्लोक व्यावर्त्याम शंकाम दर्शयति एवं, इस श्लोक के द्वारा जिस शंका को हटाई जाने वाली है, जिस शंका को हम हटाएंगे, है ना, हटाई जाती है, उस शंका को भगवान भाष्यकार पहले दिखा रहे हैं। देखो नारायण, एवं उच्यमानमपि, उच्यमान मतलब आत्मा का उपदेश किया जा रहा है, इसलिए एवं उच्यमानम, एवं का अर्थ इस प्रकार, किस प्रकार से, पहले कह दिया ना, स्वयं ज्योतिष्टो आदि, पूर्व श्लोक में कहा था, अजम आदिद्रम असप्तम प्रभातम प्रभातम भवति स्वयं, जो आत्मा स्वयं प्रकाश है, सर्वदा ज्ञान स्वरूप है, अपने प्रकाश के लिए प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं करता है ना। ये हो गया एवं, इस प्रकार से टीकाकार ने कह दिया, स्वयं ज्योतिष्वादि प्राक उपदिष्ट प्रकारेण, स्वयं ज्योति है, कि सकृत विभात है, अज है, अनिद्र है ना। ये जो उपदेश किया गया शास्त्र से, उस प्रकार उपदेश कर लेने पर भी बहुशः, बार बार, एक बार नहीं है बार बार उपदेश कर लेने पर भी परमार्थ तत्व कस्मात् लौकिके न गृह्यते, उस परमार्थ जो तत्व है, स्वरूप है, उसका ग्रहण क्यों नहीं होता है? किसके द्वारा? लौकिक ही, मतलब लौकिक, लौकिक का मतलब यहाँ पर क्या है? जो उत्तम अधिकारी नहीं है। उत्तम अधिकारी यदि हो जाए तो उनको तो ज्ञान हो जाएगा, लेकिन मंद अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, उनको बार बार आत्मा का उपदेश करने पर भी ग्रहण क्यों नहीं हो रहा है? बुद्धि में अभिव्यक्त क्यों नहीं हो रहा है आत्म तत्व? ये हो गई शंका, जिज्ञासा।
ये शंका को हटाने वाले हैं। अच्छा भाई, बहु से क्यों कहा, बार बार क्यों कहा भाष्य में? टीकाकार ने लिख दिया, श्रुत्याचार्यो उपदेशस्य तात्पर्य शून्यत्वं वारयति बहुश। बहुश जो पद है भाष्य में, इसका ये तात्पर्य है, किसी के मन में शंका ना हो भाई श्रुति वाक्य का जो उपदेश हो रहा है आचार्य के द्वारा, इसमें कोई तात्पर्य नहीं है कि नहीं? तात्पर्य यदि होता तो ज्ञान हो जाना चाहिए बार बार सुन लेने पर। इसका मतलब इस वाक्य का कोई तात्पर्य नहीं है, आत्मा में, निर्विशेष आत्मा में कोई तात्पर्य नहीं है, ऐसा मान लो, है कि नहीं? अरे भाई, किस वाक्य का ये अर्थ ना हो तो कितना भी सुन लो, वाक्य का अर्थ कहाँ से होगा? होगा कि नहीं? इसलिए तो श्रुति का तात्पर्य स्व में नहीं है, दूसरे में, ऐसा मान लो। कर्मकांड में तात्पर्य है, भक्ति में तात्पर्य है, ऐसा मान लो। बोलता है ऐसा नहीं है। जो लौकिक व्यक्ति है उनको बार बार सुन लेने पर भी आत्म तत्व का ग्रहण नहीं होता है, परंतु श्रुति का तात्पर्य है आत्मा में, उत्तम अधिकारी यदि हो जाए तो उनको ज्ञान होता ही तात्पर्य है। अच्छा, तत्र श्लोकम अवतार्य व्याकरणते, श्लोक का अवतरण करते हुए व्याख्यान करते हैं, उच्चते, ये बात कही जाती है भाष्य में। देखो नारायण, यस्य, यस्मात् मतलब क्योंकि, यस्मात् का अर्थ क्योंकि, भाष्य ले रहे हैं, क्योंकि यस्य कस्यचित् द्वय वस्तुनो धर्मस्य। देखो पहले जो धर्म शब्द था ना पूर्व श्लोक में, वहां पर धर्म का अर्थ आत्मा, क्योंकि धर अतिथि धर्म, वहां पर धर्म का अर्थ जो धारण करता है, जो आश्रय देता है, उसको वहां पर धर्म कहा। सारे कल्पित पदार्थ को आश्रय देने वाला आत्मा है, अधिष्ठान है, इसलिए वहां पर आत्मा के लिए धर्म शब्द का प्रयोग किया गया। परंतु यहाँ पर जो धर्म है, धर्म का अर्थ यहाँ पर आत्मा नहीं है, धर्म का अर्थ कल्पित पदार्थ, उपाधि, कल्पित जो उपाधि है, शरीर है, मन है, इंद्रिय है, प्राण है, ये सब उपाधियां हैं। यस्य कस्यच धर्मस्य, जो उपाधि है ना, तो वो द्वय है, द्वैत है ये। वो क्या है? द्वैत है। टीकाकार ने लिखा नहीं भाष्य में, यस्य कस्यचित् द्वय वस्तुना, ये द्वैत वस्तु है, कल्पित पदार्थ है ना, जिसके प्रति हमारा राग हो रहा है, शरीर के प्रति आसक्ति है, मन के प्रति आसक्ति है, इंद्रिय के प्रति आसक्ति है, प्राण के प्रति आसक्ति है कि नहीं? शरीर संबंधी, गृह आदि के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, ये सब वेद वस्तु है, रूपादि ये विषय है। जिस विषय में हमारा राग हो रहा है, जो राग का जो विषय, टिप्पणी का लिख दिया, राग विषयस्य, ये जो भाष्य में था ना, यस्य, जिससे के ऊपर टिप्पणी है, राग विषयस्य, जो राग का विषय है, जिस वस्तु से हमको सुख की भ्रांति होती है ना। ये जो पुष्प है, मत अभिष्ट साधनम, हाँ, ये पुष्प मेरे लिए अभिष्ट का साधन है, ये भोजन मेरे लिए अभिष्ट का साधन है, वो राग का विषय हो गया। जिस किसी राग, जो राग का जो विषय है, द्वैत वस्तु, वो हो गया धर्म। उस धर्म का, राग विषय धर्म का ग्रहेण, श्लोक में आया था ग्रहेण, ग्रहण, ग्रहण का अर्थ क्या है ना? ग्रहण, ग्रह का तृतीय एक वचन ग्रहेण, ग्रह यहाँ पर क्या है? ग्रह, ग्रह, ग्रह का अर्थ ग्रहण आवेश, क्योंकि जो है वो ग्रहण हो गया ना, ग्रहण मतलब मिथ्या ज्ञान हो गया, अभिनिवेश हो गया। अभिनिवेश जब हो जाता है ना, व्यक्ति जो है ना भयभीत हो जाता है। सर्प का अभिनिवेश हो गया रज्जु में,
सर्प का जब अभिनिवेश होगा तो भय हो जाता है, भय भी हो जाता है, वो मर भी जाएगा। समझ में कि नहीं? सर्प काटा नहीं, लेकिन मेरे को काट लिया तो उससे मर भी सकता आदमी। ये अभिनिवेश हो जाता है। जैसे भूत का आवेश नहीं हुआ शरीर में वास्तविक, लेकिन भूत का आवेश हो गया मेरे में, उससे मर भी जाता है आदमी। इसी प्रकार है, फूट में जो है कोई भूत वगैरह कुछ है ही नहीं, लेकिन भूत मान लिया तो हार्ट फेल भी हो सकता है। ये अभिनिवेश है। देखो भाष्यकार लिखते हैं मिथ्या अभिनिविष्टतया, मिथ्या अभिनिवेश हो गया ना। तो मिथ्या अभिनिवेश जब हो गया तो उससे क्या होगा? सुखम आव्रियते, वो सुख जो अपना स्वरूप है वो आवृत हो जाता है नारायण, आवृत हो जाता है। और सुख जो परमानंद है स्वरूप वो आवृत हो जाता है। ये अनायास है ना आच्छाद्यते, आच्छाद्यते, वो अनायास से स्वरूप आवृत हो जाता है ना। और कोई निमित्त की आवश्यकता नहीं है कि नहीं? जब मन मान लीजिए अशांत हो गया, और अनुभव कर लो, वेदांत को हमेशा अनुभव में लाओ। अरे भाई कोई आपको गाली दे दिया है कि नहीं? कोई आपको गाली दे दिया, कोई आपको मोटू बोल दिया मान लो, है कि नहीं? कोई आपको मोटू बोल दिया तो उससे क्या हो गया? मन अशांत हो गया। तो जिस समय मन अशांत होता है विचार न करने पर, तो फिर उस समय क्या हो जाता है? अपने को ही अशांत मान लेते हो। समझ में कि नहीं? तो अपने को जो अशांत मान लेते हो उतने मात्र से आपकी जो नित्य शांति है, आपका स्वरूप नित्य शांति है, वो नित्य शांति की अनुभूति नहीं होती है। उसमें कोई निमित्त है क्या? बताओ। अपना जो स्वरूप नित्य शांति है, लेकिन उसकी आवृत्ति मतलब उसका आवरण में उसका भार न होने में क्या निमित्त है? बताओ। अशांत मन के साथ आपका जो अभिनिवेश हो गया, अध्यास हो गया, यही निमित्त है और कोई दूसरा निमित्त नहीं है। यदि उस समय यदि आपको विवेक हो जाए मेरा संबंध मन के साथ कुछ भी नहीं है कि नहीं, शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, और गाली दो कितने भी चाहे मोटू बोलो, चाहे पुतलू बोलो, चाहे कुछ भी कहो, तो क्या होगा बताओ? आपकी नित्य शांति कहीं जाएगी? तो नित्य शांति की अनुभूति न होने में क्या निमित्त है? ये शरीर के साथ मन के साथ जो आपका अभिनिवेश हो गया ना, यही हो गया निमित्त, और कोई निमित्त नहीं है। इसलिए यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने कहा अनायासेन आच्छाद्यते, मिथ्या वस्तु के साथ अभिनिवेश होने मात्र से ही अपना स्वरूप जो सुख है वो आवृत हो जाता है। ये तात्पर्य है नारायण। अच्छा, तो आगे देखो भाई, अब भाष्य में जो आ रही है पंक्ति द्वयो उपलब्धि निमित्तम, इसके ऊपर थोड़ा सा है टीका में, द्वैते गृह्यमाणेऽपि कथम आत्मस्वरूपस्य सुखस्य अनायासेन आच्छाद्यमानत्वम। भाई द्वैत का ग्रहण हो गया है कि नहीं? द्वैत आपको दिखाई दे रहा है, घट दिखाई दे रहा है, पट दिखाई दे रहा है, मकान दिखाई दे रहा है। द्वैत वस्तु का ग्रहण होने पर भी जो आत्मा का जो स्वरूप सुख है उसका अनायास से कैसे आच्छादित हो रहा है बताओ, है कि नहीं? अरे घट भी दिखे, अपना स्वरूप भी दिखे, हो गया ना। इसी प्रकार शरीर का आपको भान हो रहा है, शरीर का भान होने दो। शरीर का भान होने से, मन का भान होने से, इंद्रिय का भान होने से आत्मा के स्वरूप सुख का आवरण कैसे हो जाएगा? बोलते हैं कि यही निमित्त और कोई निमित्त नहीं है। भाष्यकार लिखते हैं द्वयो उपलब्धि निमित्तम ही तत्र आवरणम न यत्रांतरम अपेक्षते। द्वय उपलब्धि निमित्तम,
द्वयस्य या उपलब्धि, है ना, आत्मा से अतिरिक्त मान रहे हो ना। आत्मा से जो अतिरिक्त शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिय है, घटपटादि है, रूपादि है, इसको तुम सत्य मान रहे हो कि नहीं? समझे कि नहीं? हाँ, मिथ्या मान लेने पर कोई आपत्ति नहीं है। मेरे से कोई भी अतिरिक्त सत्य पदार्थ है ही नहीं, समझे कि नहीं? तो है ना, तो ये मिथ्यात्व का निश्चय हो गया। मिथ्यात्व का निश्चय हो जाने पर जो है ना, हाँ, तो जो है कोई भी किसी वस्तु में आसक्ति फिर नहीं होती। ये 79 श्लोक का तात्पर्य ही था, है कि नहीं? तो जागृत में जो सत्यत्व बुद्धि हो रही है ना, घटपट आदि में, रूप आदि में, इसी से विषयों में क्या हो जाती है? आसक्ति हो जाती है। और आत्मा से अतिरिक्त कोई भी सत्य पदार्थ है ही नहीं। अरे पर्दे से अतिरिक्त कोई चित्र नाम की चीज है ही नहीं, है कि नहीं? और पर्दे में कुछ भी दिखे, चाहे लड्डू दिखे, हो गए कि नहीं, चाहे सर्प दिखे, बाघ दिखे, क्या मतलब है? लड्डू दिखने पर भी उसमें ना कोई आसक्ति होगी, बाघ से दिखने पर भी उसमें ना आपका कोई द्वेष होगा, ना राग होता है ना द्वेष होता है। तो राग द्वेष का हेतु क्या है? राग द्वेष का हेतु सत्यत्व बुद्धि, लेकिन यही यहाँ पर कह रहे हैं द्वयो उपलब्धि, द्वयस्य या उपलब्धि, है ना, अथवा द्वये या उपलब्धि। द्वैत वस्तु में जो आपकी उपलब्धि हो रही है ना, सत्यत्व बुद्धि। उपलब्धि से क्या लेना चाहिए? सत्यत्व बुद्धि। द्वैत वस्तु में जो सत्यत्व बुद्धि हो जाती है, यही हो गया निमित्त। किसके प्रति? तत्र आवरणम, मतलब जो अपना स्वरूप सुख है उसमें आवरण हो जाता है। तो स्वरूप में आवरण का निमित्त क्या हो गया? सत्यत्व बुद्धि। शरीर आदि रूपादि वस्तु में सत्यत्व बुद्धि, ये हो गया निमित्त, है ना। न यत्रांतरम अपेक्षते, और कोई साधन की अपेक्षा नहीं है। स्वरूप सुख का आवरण में निमित्त तो द्वैत वस्तु में सत्यत्व बुद्धि है। अच्छा, और आगे क्या लिखते हैं? इतश्च, टीका में आया, इसलिए भी, इस कारण से भी आत्मतत्व यथावत न प्रतिभाति। जो आत्मा का जो स्वरूप है, तत्व का अर्थ स्वरूप, आत्मा का जो स्वरूप है वो यथावत, जैसा शास्त्र में बताया, ऐसा भान नहीं हो पाता है। इस कारण से भी, किस कारण से भी? देखो, दुखम च विव्रियते प्रकटीक्रियते, ये यहाँ पर कहे। एक तो हेतु हो गया आवरण, दूसरा क्या है? विक्षेप। क्योंकि अविद्या की दो शक्ति है ना। स्वरूप का आवरण होने से परमानंद सुख की अनुभूति नहीं होती है कि नहीं? और विक्षेप शक्ति से अन्यथा ग्रहण हो जाने पर जो वस्तु नहीं है आत्मा में, वो वस्तु दिख जाने पर फिर स्वरूपानंद की अनुभूति नहीं होती है। समझ में कि नहीं? ये कारण बोल रहे हैं, देखो। इसलिए कहा यहाँ पर दुखम च विव्रियते, दुख प्रकट हो जाता है कि नहीं? पूर्व संस्कार से हो गया ना, पूर्व संस्कार से दुख प्रकट हो जाता है। दुख जब प्रकट हो जाता है तो स्वरूपानंद की अनुभूति नहीं होती है, बार बार सुन लेने पर भी। तुम्हारा स्वरूप परमानंद है, तुम्हारा स्वरूप परमानंद है, कितना भी सुनते जाओ दुख प्रकट हो जाता है। अच्छा, यथावत आत्मा प्रत्ययाभावे, यथावत आत्मा का जो प्रत्यय है, आत्मा का जो ज्ञान है, उस ज्ञान ना होने में हेतु देखो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर भी हेतु है, बता रहे हैं, परमार्थ ज्ञानस्य दुर्लभत्वा। अरे भाई, ये परमार्थ जो ज्ञान है, आत्मा के स्वरूप का जो ज्ञान है, उसको कहते हैं परमार्थ ज्ञान, है ना। ज्यों का त्यों समझना, रज्जु को रज्जु की तरह समझना,
ये परमार्थ ज्ञान है। आत्मा को आत्मरूप से समझना है, परमानंद स्वरूप आत्मा को परमानंद स्वरूप से समझना, ये हो गया परमार्थ ज्ञान। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, है ना। क्योंकि संसार दशा में, जो यहाँ पर टिप्पणी में दिया है, संसार दशा में दुख का विवरण हो रहा है ना, जागृत में, सपना में, क्योंकि दुख प्रकट हो रहा है। दुख से यहाँ पर वैश्विक सुखों को ले लो, वैश्विक सुख का प्रकट हो रहा है, दुख का प्रकट हो रहा है, ये तो हमेशा लगा रहता है। अनुकूलता होने पर सुख हो रहा है, वैश्विक सुख, और प्रतिकूलता होने पर दुख हो रहा है, ये तो सर्वदा हो रहा है। कभी दुख है तो कभी सुख है, तो सुख दुख जब हमेशा हो रहा है तो परमार्थ ज्ञान कैसे होगा बताओ। कितना भी सुन लो नारायण, भाई संसार में ऐसी कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सुखी दुखी ना हो, वो सर्वदा सुखी दुखी तो रहता है। इसलिए सर्वदा जब सुख दुख का प्रकट हो रहा है तो परमार्थ ज्ञान कैसे होगा। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होगा नहीं, इसलिए किसी को नहीं होगा। ये शंका यहाँ पर दिया है, इसका उत्तर दिया जा रहा है। ये श्रुति बोलती है शांतो दांतो उपरति साम दम उपरति तितिक्षा विवेक वैराग्य समाधि षड संपत्ति मुमुक्षा। ये जो साधन है, समझ में ना, ये साधन जब हो जाएगा तो सुख दुख होने पर भी, अनुकूलता प्रतिकूलता से सुख दुख होने पर भी परमार्थ ज्ञान संभव है। समझ में ना। यही यहाँ पर टिप्पणी बड़ा सुंदर विचार दिया। इसी बात को कहते हैं। और यदि साधन चतुष्ट संपत्ति नहीं है, बुद्धि में योग्यता नहीं है, क्या नित्य है क्या अनित्य है, ये जो विवेक यदि ना हो, संसार से वैराग्य ना हो, चित्त की एकाग्रता ना हो, मुमुक्षा यदि ना हो, तो परमार्थ ज्ञान से दुर्लभत्वात्, परमार्थ जो ज्ञान है, आत्मा का जो स्वरूप ज्ञान है, उसको प्राप्त करना तो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ये यहाँ पर कह दिया। ये दुर्लभ, दुर्लभ मतलब दुखेनान, है ना, दुखेना लभः यस्य स दुर्लभः, जिसको प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है, बहुत कठिन है। क्यों कठिन हो गया? क्योंकि मिथ्या अविनिश्चय प्रयुक्त जो सुख का जो दुख का जो प्राकट्य है ना, ये समझ लो। मिथ्या अविनिश्चय के कारण स्वरूपानंद का आवरण और वैश्विक सुख दुख का जो प्राकट्य है, उस काल में ये परमार्थ स्वरूप का जो ज्ञान होना बहुत कठिन है। क्योंकि ज्ञान का साधन नहीं है, ज्ञान का साधन है विवेक आदि। ये ना होने से ज्ञान को प्राप्त करना कठिन है, अर्थात नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। अच्छा, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं भाष्य में आया भगवान असौ आत्मा अद्वयो देव इत्यर्थः। इसलिए जो सर्वसमर्थ जो आत्मा है, जो अद्वैत आत्मा है, देव जो स्वयं प्रकाश है, उसका साक्षात्कार करना, यथार्थ रूप से समझना बहुत कठिन। एक टीका करने के दिया देवो के बाद इतना अध्ययन कर लो, जाथा तथ्येन न भातीति शेषः। इसलिए जिसके चित्त में आत्मज्ञान का साधन संपादित नहीं है, विवेक आदि साधन चतुष्ट संपत्ति नहीं है, उसके चित्त में ये स्वरूप आत्मा का ज्ञान होना संभव नहीं है। अच्छा, टीका में आया सुखस्य विद्यमानस्य। देखो, सुख जो परमानंद स्वरूप है वो तो विद्यमान है, वो कहीं गया नहीं। शरीर के साथ अध्यास हो जाने पर भी
मन के साथ, मन के आधार में सुख दुख के साथ अध्यास हो जाने पर भी आत्मा का जो परमानंद सुख है वो कहीं गया नहीं, वो तो विद्यमान है। भले आप ढूंढ रहे हो कि माला कहाँ गई, माला कहाँ गई, है ना, घर के बाहर ढूंढ रहे हो, लेकिन उस समय भी आपकी जो माला है वो गले में हो, माला कहीं गई नहीं। इसी प्रकार से परमानंद सुख स्वरूप है तो विद्यमान, कहीं गया नहीं है। इसलिए भगवान भाष्यकार बहुत जगह पर दृष्टांत देते हैं। मांडुक्य कारिका की ये भूमिका भाष्य में भी आया है। जिस समय आपको रोग होता है उसमें भी आपकी स्वस्थता कहीं गई नहीं, समझे ना। आपका जो स्वास्थ्य है, आपका स्वरूप है स्वस्थता, वो कहीं जाती नहीं है, फिर भी रोग प्रतिबंधक के कारण उसकी अनुभूति नहीं होती। और औषध क्या करता है? औषध केवल इतना ही करता है, स्वस्थता की अनुभूति का जो प्रतिबंधक है रोग, वो रोग को केवल हटाता है। स्वस्थता तो आपका स्वरूप है, समझ में कि नहीं। जैसे चंदन के भी दृष्टांत देते हैं, चंदन के सुगंधी उसका स्वरूप है, लेकिन कीचड़ के संबंध हो जाने के कारण सुगंधी की अनुभूति भले ही ना हो, लेकिन जिस समय कीचड़ आदि के संपर्क से चंदन की सुगंधी की अनुभूति नहीं होती, उसमें भी सुगंधी कहीं गई नहीं। ठीक इसी प्रकार के यहाँ पर कह रहे हैं, सुखस्य विद्यमानस्य, सुख तो है विद्यमान, कहीं गई नहीं, सुख स्वरूप कहीं गया नहीं, फिर भी आवरणम, फिर भी विद्यमान सुख का आवरण हो रहा है, नित्य सुख का आवरण हो जाता है। और अविद्यमान से दुख से विवरणम, लेकिन जो दुख है ही नहीं, ये तो मन का धर्म है, सुख दुख, है ना, इसीलिए दुख है ही नहीं, लेकिन उसका प्राकट्य हो रहा है। इति स्थिते, ये हो गया निश्चय। स्थित का अर्थ निश्चित। क्या निश्चित हो गया? विद्यमान सुख का आवरण होता है और अविद्यमान दुख का प्राकट्य होता है। वैषयिक सुख दुख का प्राकट्य होता है ना। मिथ्या वस्तु का प्राकट्य हो जाता है ये विक्षेप शक्ति से। ये फलित अर्थ ये हुआ। अतः भाष्य में देखो, अतो वेदांतैर आचार्यैश्च, इस कारण से वेदांत के द्वारा, अपुरुषीय श्रुति वाक्य के द्वारा, आचार्यश्च, आचार्य मुख से भी, बहुशः उच्यमानोऽपि, बहुशः का अर्थ बार बार, बार बार कह जाने पर भी, उपदेश कर लेने पर भी, नैव ज्ञातुम शक्यः इत्यर्थ, ये तात्पर्य हुआ। इसलिए बार बार आचार्य के मुख से हम सुनते हैं, फिर भी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, बहुत कठिन है। बहु से क्यों कहा? यही है, श्रुति आचार्य उपदेशस्य तात्पर्य शून्यतम भारयते। अरे बार बार आचार्य कह रहे हैं कि विज्ञानम आनंद ब्रह्म, तुम्हारा स्वरूप परमानंद हो, इसका मतलब आत्मा का स्वरूप परमानंद नहीं होगा? बोलते ऐसी बात नहीं है ना। चित्त में योग्यता न होने के कारण बार बार सुनने पर भी, आत्मज्ञान की योग्यता न होने पर बार बार सुनने पर भी ज्ञान नहीं हो पाता है। अच्छा, टीकाकार लिखते हैं भाई, आत्मनि प्रवचनस्य परिज्ञानस्य च दुर्लभत्वे। देखो, आत्मा के विषय में प्रवचन मतलब कथन करना, उपदेश करना, और सुन लेने पर भी उसका ज्ञान न होना, है कि नहीं? ये आत्मज्ञान होना दुर्लभ है। इसमें क्या प्रमाण है? बोले आश्चर्य वक्ता कुशलोश्च लब्धा इति श्रुते, बोलते हैं श्रुति। हाँ, इस आत्मा का उपदेश करने वाला जो वक्ता है आचार्य, हाँ, ये बहुत कठिन है प्राप्त होना, आश्चर्य है। क्यों आश्चर्य है? अरे भाई, जो आत्मा, जिस आत्म स्वरूप का उपदेश करना है, वो तो अनाम है और रूप है। वो नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, वाणी का विषय भी नहीं है,
और उसको वाणी से उपदेश करना बहुत कठिन है कि नहीं, है ना। और मान लो आत्मा का उपदेश आपने ग्रहण कर भी लिया, सुन भी लिया, फिर भी ज्यों का त्यों ज्ञान होना बहुत कठिन है। बोले कुशलस्य लब्धा अस्य आत्मना लब्धा कुशल ये भी बड़ा आश्चर्य है। इसलिए कुशल होना पड़ेगा, बहुत बहुत कुशल होगा तो आत्मा का लब्धा होगा, आत्मा का साक्षात्कार होगा। इसलिए दृश्यते तग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, बहुत सूक्ष्म बुद्धि हो, अत्यंत चित्त एकाग्र हो, है ना, तब जा करके आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।